जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो सभी के लिए समय है 28 अगस्त, ठीक है। अभी का समय सभी के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट समय, क्योंकि सभी को लग रहा होगा कि मेरा अभी तैयारी हुआ ही नहीं है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को उल्टा ले, उनको लगता होगा कि अरे यार ये अनुच्छेद तो हमको आता ही नहीं है, ठीक है। भारत में ये नदी का सहायक नदी कौन सा है, कुछ आता ही नहीं है। तो किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है अभी आपको, ठीक है। सबको यही लगता है। जो इस ESI दरोगा में पहला रैंक लाने वाला है, उनको भी ये अभी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंस आपका भी है, तो इसलिए उसमें उतना घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लेना है कि हमको क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सभी का लगभग में यही हालत है। किसी तरह का सबका तैयारी बहुत ही बेटर गया है, सबका तैयारी अच्छा से हुआ है। लेकिन इस बीच में हम लोग को क्या करना है, किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि जो हमने गलती की थी, गलती आप लोग से नहीं हो। 2446 में 3 से 4 क्वेश्चन मेरा एक छोटी सी गलती के कारण ही हो गया था। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हम आए हुए हैं। और बात रहा तैयारी का, तो सबका तैयारी बेस्ट है, किसी का तैयारी खराब नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको बोले ना कि कोई भी बुक उल्टा लीजिए, कोई भी, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ तो हम तो पढ़ा ही नहीं, ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। ये आदमी का ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आपने बहुत पहले से बहुत अच्छा तैयारी कर रखी है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा ही, बेटर नहीं बेस्ट जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम किन बातों को ध्यान में रखने वाले हैं, किन चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, ये चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग, तो हमको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम आखिर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें। चूँकि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, इसमें ABCD करके टिक करके तो आगे जाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें रंगते हैं कैसे, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़ा से उसको जो है बनाते हैं क्वेश्चन को। तो मतलब कैसे रंगा, मतलब किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और कैसे फिल किया जाए। बहुत बार क्या होता है कि हम बना तो लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, लेकिन रंगते टाइम में 32 का C रहता है तो 32 का हम B लगा देते हैं या D लगा देते हैं, लेकिन सही नहीं लगा पाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम आज यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। और निश्चित रूप से दिमाग को स्थिर करके रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा ही। कल 8:30 में रिपोर्टिंग टाइम है, तो सब लोग अपने घर से 7 बजे नाश्ता पानी करके थोड़ा सा दही खा के, ठीक है, निश्चित रूप से निकल ही जाइएगा। और मेरा हम बताए थे कि हम अपना सेंटर के बारे में बताएंगे। मेरा सेंटर RPS गर्ल्स हाई स्कूल जो है सगुना मोड़ में, कभी हम वहाँ पर गए नहीं हैं, तो वहाँ पर मेरा सेंटर पर आए। तो जिन भी लोग को वहाँ सेंटर है, निश्चित रूप से हमसे मिलेंगे नहीं, यदि उनका इच्छा होगा तो मिलेंगे, ठीक है। और नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जामिनेशन के बाद इस ग्रुप, इसके नीचे में एक टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें आप जो है आपको जो भी क्वेश्चन याद रहेगा उसमें क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम भी जा ही रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन याद रहेगा, लेकिन आप लोग भी हेल्प कीजिएगा। तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन का हम 29 को हम लोग का एग्ज़ाम है, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से अच्छे से सुबह में एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। और कट ऑफ वगैरह तो बाद की बात है, अभी तो पहले एग्ज़ाम तो दे दे। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि हमने ये नहीं पढ़ा है। अभी आप लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स का टोटल एक बार रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी में समास से जहाँ क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। कुछ शुद्धि अशुद्धि मुहावरा 2 से 3 पूछता है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप GS के लिए कुछ खास मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप बर्डन में आएंगे तो हो सकता है कि बर्डन के कारण आपका एग्जामिनेशन खराब चल जाए, जो भी आपको आता रहे। क्योंकि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो इसीलिए हमको अब बिल्कुल पैसेंस रखना है और एग्ज़ाम आपका बेस्ट जाएगा ही, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दा की तरफ, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपको पता ही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। और लोग बहुत सारे तरीके से 3-4 टाइप से एग्जाम, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक में 25 तक में क्या करता है, वो बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसको A का A, B का B, उसके बाद रंगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर 25 के बाद 50, फिर 50 से लेके 100, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, रंग मतलब बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है, उसको रंगते हैं।
तो और रंगते कैसे हैं, रंगते कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे कि बी ऑप्शन को रंगना है, यहाँ पर बी ऑप्शन उसका सही जवाब, तो बी को डायरेक्ट पहला 9 रंग लिए, 8 रंग 8 रंग लिए, 7 रंग लिए, 9 रंग लिए, 9 को फिर पूरा रंग, फिर 10 को पूरा रंग रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरीका से रंगते जाते हैं और बार बार उसको क्या करता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे मूड़ी को करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे आप देखिएगा तो तभी ना रंगिएगा, नहीं तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन को बनाएं कैसे। तो सबसे पहले देखिए 2 घंटा का टाइम हम जीएस को लेकर बात करें, 2 घंटा का टाइम हम लोग को दे जाता है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट राउंड में एक बार पूरा क्वेश्चन को बड़ी इत्मीनान से दिमाग को अस्थिर करके, ऐसा नहीं है कि आप बना लीजिए, रंग लीजिए, पूरा का पूरा रंग लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में जो हम पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक ही राउंड में बना के हाथ पे हाथ धर के बैठने का कोशिश करते हैं। हमको ये कभी करना ही नहीं, या दिमाग में ये नहीं लाना है कि 100 का 100 क्वेश्चन हम करेंगे, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन बने शिद्दत के साथ बने और बड़ी अच्छी तरीका से बने। इसमें हमको इधर उधर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की और जल्दीबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट राउंड में, मान के चलिए 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जो भी लगेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूरा 100% बन जाएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। उस क्वेश्चन को सबसे पहले बना लेते हैं, रंगते नहीं हैं, उसको अभी रंगेंगे नहीं। रंगने का हम जो तरीका बताएंगे उसी तरीका से रंगना है, ठीक है। आप अपने तरीका से मत रंगेंगे, नहीं तो वही वाली गलती करके आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में बना लिए, और फर्स्ट राउंड में जो बनाए, ठीक है, बनाते गए। जैसे कि हम बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा बन गया, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी मान के चलिए पहला क्वेश्चन का गोला यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ा वाला, यहाँ पहला क्वेश्चन का गोला है। इस गोला को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गोला में एक छोटा सा बिंदी डाल देते हैं। जैसे कि बी ऑप्शन मेरा सही है, तो उस बी में क्या करते हैं, एक छोटा सा बिंदी डाल देते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हम इसी को करना है। बनाते जाएंगे, छोटा बिंदी डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, छोटा बिंदी डालते जाएंगे, पूरा रंगेंगे नहीं, ठीक है। या चाहे आप नहीं भी पूरा छोटा बिंदी डालते तो आप 10 क्वेश्चन बना लीजिए, छोटा बिंदी मत डालिए, वो भी एक थोड़ा सा दिक्कत ही हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम पिछले बार क्या किए थे वही किए थे, लेकिन जब लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट रहा था तो ABCD कर दिए थे, तो मेरा जो है क्या 33 का सी रंगा गया था, जो उसका होना चाहिए था सो नहीं लगा। 2 से 3 क्वेश्चन में लगातार हो गया था ऐसे। तो आपको क्या करना है, बनाइए। जैसे सी आया तो सी जहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक छोटा सा बिंदी डाल लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन बना लिए, 94 नंबर क्वेश्चन में डी आ रहा है तो डी में एक छोटा सा बिंदी डाल लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में सी आ रहा है तो सी में छोटा सा बिंदी। इस तरीका से जब आप बनाते जाएंगे, जब आप कलर करने के लिए बैठेंगे तो आपको टाइम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें है, फटाक से मोटा वाला पेन लेके जाइएगा, ठीक है, और जेल पेन नहीं लेके जाना है, यही बॉल पेन ही लेके जाना है। उसको क्या करना है, बिंदु तो पहले से लगा होगा, उसको फटाक से रंग लेंगे। अर्थात 100 क्वेश्चन रंगने में मुश्किल से आपको 5 मिनट नहीं लगे। लेकिन जैसे आप ऐसे ऊपर नीचा करके रंगते हैं, वहाँ पर क्या होगा, जितना बार आप गर्दन को ऐसे झांकिएगा, आपका क्या हो जाएगा, समय उतना सेकंड उधर उधर जाएगा और आप डिस्टर्बेंस भी होगा, आप नया क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको रंगना कैसे, इस चीज़ को आप समझे कि नहीं, ठीक है। इस तरीका से पहले क्या करना है, सभी फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन बना लिए उस सभी क्वेश्चन को इस टाइप से ABCD FG कह के छोटा बिंदी डाल के रख देंगे। मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपसे 60% क्वेश्चन बन गया, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में टोटल क्वेश्चन नहीं बना के निकल जाना। ऐसा नहीं कर रहा है कि पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जिद्दी होकर उस क्वेश्चन को बना के ही आगे जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में प्रेशर होता है, हम पॉजिटिव में नहीं होते हैं, बनाते जाते हैं, हमको मेरे माइंड में रहता है कि कितना क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हम तो पहले उसको अपने जगह को स्थापित कर लिए रहते हैं, बी को रंग के आगे रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इसका बी नहीं सी होगा। ऐसे उन बच्चों के साथ होता है जो एक ही बार में बना लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये 1 मिनट का टाइम दिया था, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, उसके बाद हाथ पे हाथ डाल के ऐसे करके बैठे रहता है, टुकुर ताकते रहता है। ये काम नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चन बनाना है टोटल का टोटल बना जाना है। सेकेंड राउंड में जिसमें थोड़ा भी डाउट रहा है, थोड़ा भी मेहनत करने की जरूरत है, उसको सेकेंड राउंड में बनाना है, ठीक है। उसको क्या करना है, सेकेंड राउंड में बनाना है। और सेकेंड राउंड में बनाने के बाद भी बार बार क्वेश्चन को आप जो इस क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट बच रहा है, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। जैसे जैसे आप जोर डालिए आपका कॉन्फिडेंस हाई जाएगा, क्योंकि आप पहले से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम भी बच रहा होगा। तो उसके बाद क्या करना है कि 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाना है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड में बनाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बचेगा, जिस क्वेश्चन में आपको लगा इसका आंसर ये भी हो सकता है, उसमें आप तुक्का मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रंगना कैसे है,
और अटेम्प्ट कैसे करना है, 3 दौर में अटेम्प्ट करना है, रंगना कैसे, ये चीज़ आपने सीखा। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा हॉल में किसी से भी बातचीत मत कीजिए, ठीक है। जैसे आप बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप ही बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि निगेटिविटी माइंड में आती है। हमको लगता है बहुत सारे फेंकू भी बैठे हुए होते हैं एग्जाम में, तो आपको लगता है कि आपका कुछ तैयारी नहीं है, आप थोड़ा भी टेंशन में आ जाते हैं। तो जितना हो सके कम से कम बातचीत कीजिए और एकदम बिल्कुल नॉर्मल होके माइंड को हेल्दी बना के एग्जामिनेशन देना है। किसी तरह का कोई बर्डन लेना ही नहीं है कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, इस टाइप का माइंड में से निकाल ही देना है, ठीक है। और निश्चित रूप से करना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, और 3 राउंड में हमको जो है करना है। और सबसे बड़ी बात, उसको आप जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो लिखते हैं जहाँ से हैं, सबसे पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। लिख दीजिए, एक एक करके मिलाइएगा, एक एक करके रंगिएगा। जैसे कि आपका 24/096 है तो जहाँ पे 2 है रंग लीजिएगा, एकदम बहुत ऊपर में हाथ रख के ठीक पेन को शीशा ला के, क्योंकि उस चीज़ को यदि आप अच्छे से नहीं करते हैं तो भले ही आप 94 में 94 ठोक के आए हैं, 100 में 100 ठोक के आए हैं, कोई मतलब नहीं बनता है आपका एग्जामिनेशन का, ठीक है। आपको पता है ना कि पिछले बार टोटल लगभग में 1400 से 1500 कॉपियाँ रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रोल नंबर वगैरह गलती से जो है उनको जो है डाले हुए थे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको पानी वगैरह लगा के उसको नोचना नहीं, व्हाइटनर वगैरह नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर जो चेक करता है ना, कंप्यूटर जो चेक करता है कॉपी को एक लाइन में सीरीज में चेक करता है, जिसमें उस पर जो प्रेशर लगता है कि प्रेशर थोड़ा सा धंसा हो, उस क्वेश्चन को चेक नहीं करता है कंप्यूटर, ठीक है। इसीलिए, और हाँ, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको बी और सी सही जवाब है लेकिन पहले से आपने बी मार दिया है, आप क्या करते हैं कि बी को हटा को सी मारे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, ए को चेक करता है, ए को चेक करने के बाद बी को चेक करता है, बी को चेक करने के बाद यदि नहीं रहता है तो सी को चेक करता है। तो कंप्यूटर को यदि पहले ही बी में ही पकड़ा जाएगा कि नहीं बी ही ये लड़का मारा है, बाद में सही किया, आदमी थोड़ी चेक किया है। कंप्यूटर कैसे चेक करता है कि ये मान के चलिए लिखा है, उसमें आंसर अपलोड है, तो जहाँ पे पहले से उसमें आंसर अपलोड है कि बी क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, लेकिन आपने क्या करा है, सी और बी दोनों मार दिया है, ठीक है। दोनों जैसे मार दिया तो आपका वो क्वेश्चन वहाँ से गलत हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा मेहनत और अपना कलाकारी वहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग तो वैसे एग्ज़ाम देंगे ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी के सहयोग से ये चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसलिए आप सबका तहे दिल से जो है बहुत बहुत